हेलो हाय नमस्कार, मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो क्या करें क्या ना करें में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसीज़ एक ऐसी स्थिति है जहां हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बाहरी वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए होती है वो हमारी ही कोशिकाओं को दुश्मन मान लेती है और उन पर हमला कर देती है। नतीजा ये होता है कि शरीर में सूजन और दर्द और ऐसी कई सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑटोइम्यून डिसीज़ पर। ये होती क्यों हैं, इनके कारण क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं और इसको कैसे होम्योपैथी से ट्रीट किया जा सकता है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप गायकवाड़। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, जैसा कि मैंने मेंशन किया अभी एपिसोड के शुरुआत में कि आज हम ऑटोइम्यून डिसीज़ पे बात कर रहे हैं। और ये ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोशिकाओं पे हमला कर देती है हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा और डिटेल में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऑटोइम्यून डिसीज़ होता क्या है और ये किस तरह से एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे आपने बताया कि ये बीमारी क्या है, ये ऑटोइम्यून डिसीज मतलब हमारी जो संरक्षण प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है, वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि बाहरी इन्फेक्शन कौन से है और हमारे जो हेल्दी सेल्स है वो कौन से है। मतलब जो हमारे हेल्दी सेल्स है उस पे अटैक करती है तो उसको हम ऑटोइम्यून डिसीज बोलते हैं। तो इसमें कुछ अलग अलग लक्षण दिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन पे रैशेस आना, जोड़ों में दर्द होना, इवन कुछ अवयवों में सूजन भी आ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक डिसफंक्शन मतलब कुछ अवयवों के जो कार्य है वो कम्प्लीटली उस पर भी अफेक्ट करता है। और इवन कुछ केसेस में ऐसा दिखता है कि धीरे धीरे अगर ये प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन के पास जा सकता है। तो इसमें कई अलग अलग बीमारियां होती है, इसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं जो ये बहुत मतलब सबसे मैं कहूँगा कि गंभीर बीमारी है जी। डॉक्टर, आपने मेंशन किया कि वो अपनी खुद की ही सेल्स को पहचान नहीं पाती कि कौन सी उनके लिए यूजफुल सेल्स है और कौन सी बाहरी वायरस है या बैक्टीरियाज है, इन्फेक्शन है। तो ऐसा क्यों होता है, ये स्थिति कब आती है? हाँ, इसके कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। देखिए, पहला रीज़न तो मैं कहूँगा अनुवंशिक कारण हो सकता है कि जेनेटिकली फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में कुछ जेनेटिक कमजोरी है या फॉर एग्जांपल इसके पहले आपके पहले पीढ़ी में या उसके पहले पीढ़ी में कुछ किसी को ऑटोइम्यून डिसीज अगर है तो वो जेनेटिकली आपके पास ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा रीज़न कई बार मैं देखता हूँ कि पर्यावरणीय चेंजेस मतलब वही फिर पर्यावरण में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, फिर संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन होता है। और एक कारण हम देखते हैं इस बीमारी में जो अदर सिस्टमिक डिसीजेस जो बहुत ज़्यादा मतलब गहरी बीमारियां हैं, वो बीमारियां अक्सर आगे जाके ऑटोइम्यून डिसीज में कन्वर्ट हो सकती है। और एक लास्ट जो आज तक मेडिकल साइंस को भी इसका रीज़न पता नहीं, जिसको हम कहते हैं अननोन रीज़न। तो मिसलेनियस एक चौथा कारण हो सकता है जो अननोन रीज़न जो हम कह सकते हैं। ऐसे कुछ कारण है इसके। डॉक्टर, ऑटोइम्यून डिसीज जो है क्या इनके कोई अलग अलग प्रकार होते हैं या एक ही प्रकार का होता है ये? यस, ऑटोइम्यून डिसीज के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें कुछ अलग अलग डिसीजेस आती है। सबसे पहला डिसीज आता है इसके अंदर जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि जोड़ों में इसका इफेक्ट होता है और जोड़ों के आजू बाजू के जो सेल्स है, जैसे मांसपेशियां है, टिश्यूज है, फाइबर टिश्यूज, टेंडॉन्स, उस पे भी वो असर करता है और इवन जोड़ों में जकड़न भी पैदा करता है। तो ये एक टाइप हुआ। दूसरा एक टाइप होता है जिसे हम सेरम ल्यूपस एरिथेमेटोसस कहते हैं, SLEB कहते हैं, जो फिर से स्किन और मांसपेशियों पे काम करता है। ये भी एक स्किन डिसीज है। तीसरा एक टाइप होता है जिसे हम सीलियाक डिसीज बोलते हैं, सीलियाक डिसीज। तो सीलियाक डिसीज जो है ये हमारे जो आंत है, इंटेस्टाइन, उस पे असर करता है और उसके जो लाइनिंग्स है उसको धीरे 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 डिस्ट्रक्ट करके कमज़ोर कर देता है। और फोर्थ मैं कहूँगा मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस ये एक बीमारी है जिसमें टिश्यू के साथ साथ नर्व्स जो है हमारे, वो नर्व्स पे भी
धीरे धीरे हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करके उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है, माइस्थेनिया ग्रेविस। इवन ग्रेव्स डिसीज ये एक कंडीशन है, ऑटोइम्यून कंडीशन, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा वो अफेक्ट होता है। इवन हाशिमोटोज थायराइडिटिस ये एक बीमारी है, हाशिमोटोज थायराइडिटिस, जिसमें भी कई बार थायराइड अफेक्ट होता है। इवन हमें वेल नोन डिसीज पता है सोराइसिस और इवन विटिलिगो, ये भी बीमारियां हैं जो स्किन पे काम करती हैं और स्किन को पूरी तरह से धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट करती हैं। और एक बीमारी है जो जिसे हम थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा बोलते हैं, जो कम्प्लीटली जो हमारा प्लेटलेट होता है जो खून के अंदर, तो उसको धीरे धीरे डिक्रीज करती है और प्लेटलेट हमारे शरीर से कम करके धीरे धीरे उसको डिस्ट्रक्ट करती है। ऐसे कई टाइप्स होते हैं। तो डॉक्टर ये ट्रिगर कब होता है, मतलब कब ये एक कंडीशन आ जाती है कि वो अपने ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देती है? यही मतलब इसका कुछ पहली बात तो इसका रीजन पता नहीं है। दूसरा ये अनुवंशिक रीजन हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी बीमारी है, ये बहुत मतलब गहरी बीमारी है। इसकी जो मतलब ये डेंजरस बीमारी है और ये इसका कोई भी मतलब मेडिकल में ऐसा मतलब ये भी जो रीजन मैंने बताए ये भी रीजन मतलब उनको भी कंफर्म नहीं है। मतलब इस पे रिसर्च और अभी भी चल रही है। जी डॉक्टर, हम ऑटो इम्यून डिसीज़ पे चर्चा यूं ही जारी रखेंगे, आपसे और भी इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, हमारी ऑटो इम्यून डिसीज़ पे चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन अब हम आपको मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो क्या करें क्या ना करें में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे इस एपिसोड में हमारी चर्चा हो रही है ऑटो इम्यून डिसीज़ पर, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप गायकवाड़। डॉक्टर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम ऑटो इम्यून डिसीज़ की बात करते हैं और होम्योपैथी की स्पेशली जब हम बात करते हैं, तो होम्योपैथी में ऑटो इम्यून डिसीज़ को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? होम्योपैथी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं लक्षण और रोग के कारण। तो रोग के कारण को और लक्षणों को अगर सही तरीके से उसका अभ्यास करके अगर दवाई दी जाए, उसका चयन किया जाए, तो डेफिनेटली कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। तो होम्योपैथी क्या करती है, आपके जो एक हर व्यक्ति को एक खुद की एक प्राकृतिक प्रणाली होती है, संरक्षक प्रणाली होती है, तो जिसको हम डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि होम्योपैथिक दवाई देके पेशेंट की जो वो प्राकृतिक जो संरक्षण प्रणाली है उसको जस्ट हम बूस्ट करते हैं। तो इस तरह से हम रोगी के अगर प्रॉपर कॉशियसली अगर लक्षण कंसिडर करके उस बेस पे अगर मेडिसिन दी जाए तो डेफिनेटली ऑटो इम्यून डिसीज ये डेफिनेटली ठीक हो सकता है। तो उसलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते तो आपके कुछ नज़दीकी रिलेटिव्स हैं, तो उनके साथ आपको उनके पास जाना होगा और हर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं जो आपको खुद को भी कई बार पता नहीं होते, तो आपके जो आजू बाजू के लोग हैं तो वो आपको ऑब्जर्व करके वो आपके डॉक्टर को बता सकते हैं। तो उनको लेके आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और वो सारे केस हिस्ट्री लेंगे आपकी, तो सारी स्वाभाविक आपकी जो बातें जो आपके पैटर्न्स हैं, जो क्या भावनात्मक स्तर पर खान पीन कैसा है आपका एक इन जनरल लाइफस्टाइल कैसा है और कैरेक्टर कैसा है, और उस रोग की जो स्थिति है अब डिपेंड्स है। ऑटो इम्यून डिसीज में इतने सारे प्रकार हैं, बहुत सारे, तो ये सारे प्रकारों में से आपको कौन सा शायद उसमें से ये कारण हो सकता है, तो क्या स्ट्रैटेजी इसमें यूज करनी चाहिए। तो वो स्ट्रैटेजीज वो केस लेने के बाद हमें पता चलती है कि हाँ, तो ये हम इस केस में स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। जैसे 5 से 6 टाइप्स के स्ट्रैटेजीज होती है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी होती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, दूसरी स्ट्रैटेजी होती है इसेंस, मतलब मेंटल और इमोशनल मेकअप कैसा है पेशेंट का। तीसरी स्ट्रैटेजी होती है कॉजेशन, क्या कॉज हो सकता है इस बीमारी में, और एक स्ट्रैटेजी होती है जो पैथोलॉजी, मतलब कौन सी बेस पे ये क्या टाइप की पैटर्न क्या है, पैथोलॉजी क्या है, मतलब फिजिकल पैथोलॉजी। अगर कुछ भी नहीं है तो पैथोलॉजी क्या है, तो उस पैथोलॉजी के बेस पे भी कुछ दवाइयाँ हैं। और एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम कहते हैं कीनोट सिस्टम, मतलब कीनोट मतलब कैरेक्टर क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक केस है, उसके अंदर गम्स में ब्लीडिंग हो रही है और हेलिटोसिस मतलब मुंह में से खराब बदबू आ रही है, और उसके साथ अगर उस व्यक्ति को नींद में सलाइवेशन होता है बहुत ज्यादा, तो हम मर्कसॉल के बारे में सोच सकते हैं। तो देखो ये पैथोलॉजी क्या है, गम ब्लीडिंग, स्कर्वी भी हो सकती है, गम ब्लीडिंग होती है, उसमें से कई बार पस सिक्रेशन होता है। तो ये सारा एक पैटर्न बन गया, एक पैथोलॉजी बन गई। इस बेस पे अगर हम मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ऐसी कई दवाइयाँ हैं जैसे नाइट्रोम्यूर, सल्फर, लाइकोपोडियम, सिलिशिया, मर्कसॉल मैंने बताया, एल्यूमिना, ये सारी अलग अलग दवाइयाँ ऐसे सैकड़ों मेडिसिन है जो हम ऑटो इम्यून डिसीज के लिए दे सकते हैं सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे। डॉक्टर, जब हम ऑटो इम्यून डिसीज की बात करते हैं तो इनके जो पेशेंट्स होते हैं उनको लंबे समय तक दवा खानी पड़ती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है, तुरंत ठीक होने वाली डिसीज़ ये नहीं है। तो क्या अगर कोई पहले से कोई और ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसके साथ वो होम्योपैथी ले सकते हैं? अगर कोई मरीज हमारे पास आता है और वो लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन लेता है, तो हमारे पास यही एक चारा होता है कि उसको होम्योपैथी मेडिसिन देंगे। होम्योपैथी का मेन एक्शन कहाँ पे होता है, मैंने जैसे बताया कि संरक्षण प्रणाली जो हमारी प्राकृतिक संरक्षण प्रणाली है उसको बूस्ट करती है ना, डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करती है। तो ऑटो इम्यून डिसीज क्या है,
डिफेंस सिस्टम जी, उससे कोई खतरा है। हाँ, उसके तो ये जो होम्योपैथी का सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम पे बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर अर्ली स्टेज में आपकी ये जो डिटेक्ट होता है और आपने शुरुआती स्टेज में अगर होम्योपैथी मेडिसिन ली, ऐसे कई लोग आते हैं एसएलई को लेके, विटिलिगो को लेके या सोरियासिस को लेके या अल्सरेटिव कोलाइटिस, और वो शुरुआती स्टेज पे अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले तो मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि होम्योपैथी से वो पूरी तरह से ठीक होता है, पूरी तरह से हो सकता है। लेकिन कई सालों से अगर है, आप 10 साल से 15 साल से अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो होम्योपैथी के साथ हमें तुरंत हम वो मेडिसिन स्टॉप नहीं कर सकते। वो उस केस में हम डोसेजेस जो होते हैं दवाई के वो जैसे जैसे होम्योपैथी की दवाई डोसेस बढ़ने लगता है वैसे वैसे ये मेडिसिन कम करना है ऐसा। ओके डॉक्टर, अभी आपने बोला कि हम पूरी तरह से इसको ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी से ही, तो और क्या सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो ऑटोइम्यून डिसीज के पेशेंट्स हैं? हाँ, उनको यही मेरी सलाह रहेगी कि आपको आपका जीवन शैली को बदलना होगा, सुधारना होगा, आपके आहार को, आपके खान पान में आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेना होगा। इवन मैंने जैसे बताया कि आप जब भी आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको हर सिम्टम्स, आपके हर लक्षण को डॉक्टर से बातचीत करनी होगी विदाउट टेकिंग एनीथिंग इन योरसेल्फ। तो सब ओपनली आपके डॉक्टर के साथ आपको डिस्कस करना होगा हर सिम्टम को, और आपके जीवन शैली पे डेफिनेटली और व्यायाम, इवन आहार पे आपको ध्यान रखना होगा।